अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कस्टर्ड ट्राइफल पुडिंग की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और आसान पुडिंग है। ये आप चाहे किसी भी मौके पर दावत, ईद, इफ्तार में बना सकते हैं, या आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं उनके लिए ख़ास ये डिज़र्ट सबको बहुत पसंद आने वाला है। कस्टर्ड ट्राइफल पुडिंग बनाने के लिए हमें यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार मीठा बनने वाला है, जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। कोई फ्रूट या कोई और केक वगैरह भी आप इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से, बहुत इजी तरीके से आपको ये बनाना सिखाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाऊंगी कस्टर्ड। इसमें मैंने ये देखें कस्टर्ड, वनीला का कस्टर्ड लिया है। इसके मैंने 6 चम्मच इसमें दूध में डाल लिए हैं, और तकरीबन 1.5 किलो मेरे पास दूध है। और ये खुश्क दूध है। अभी मैंने बिल्कुल भी चूल्हे पे नहीं चढ़ाया। ये देखिए, इसमें ये गया दूध, और ये गई चीनी। और चीनी इसमें जायका आप जितनी चाहें डाल सकते हैं। और ये कस्टर्ड है, कस्टर्ड को मिक्स करके ये भी हम इसमें डाल देंगे। अभी सब कुछ ठंडा ही है, तो ये देखिए ये कस्टर्ड भी मैंने डाल दिया। अब बहुत अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे मिक्सर के साथ। आज बहुत ज़बरदस्त सा डिज़र्ट आपको बनाना बताऊंगी, कस्टर्ड डिज़र्ट, जो बहुत मज़ेदार और जल्दी बन के तैयार होता है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो सारी चीज़ें मैंने डाल के इसको ऐसे ही मिक्स कर रही हूँ। अभी मैंने चूल्हे पे नहीं चढ़ाया, तो मैं ये सारा मिक्स करके अच्छी तरह फिर इसको चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। तो चलें चूल्हे की तरफ जाते हैं। आग जला के इसको मीडियम आंच पे रखना है, ठीक है। तो मैंने ये चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं। अब इसको बराबर मैं इसके विक्स चलाती जाऊंगी, ताकि लम्स ना पड़े, और इसको बहुत अच्छी सी ये मिक्स भी होता रहे। और इसी से मैं ज़्यादातर जो कस्टर्ड होता है मैं बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा बनता है। कोई भी इसमें गुठली वगैरह या फिर लम्स वगैरह नहीं पड़ते। बाज़ लोग काफ़ी तरीके से बना लेते हैं, लेकिन मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। सारी चीज़ें पहले मिक्स की, बाद में फिर मैंने चूल्हे पे चढ़ा के उसको पका लेते हैं। और वैसे तो इतने दूध में 4 चम्मच फिक्स आने थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा थिक चाहिए था कस्टर्ड, तो मैंने इसमें 6 चम्मच डाले हैं। तो आप इतने दूध में 4 चम्मच डालेंगे तो वो बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बनता है, लेकिन मुझे थोड़ी थिकनेस ज़्यादा चाहिए थी, इस वजह से मैंने इसमें कस्टर्ड ज़्यादा डाला है। तो मैं ये देखिए बराबर आपको कोई हिस्सा मिस नहीं कर रही, ताकि मैं आपको अच्छी तरह दिखा सकूं कि इसको कैसे बनाते हैं। अब तो थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है, क्योंकि आंच मैंने मीडियम रखी है। फुल आंच भी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी ये पेंदे में लग जाता है तो इसकी स्मेल सारे कस्टर्ड में फिर आती है, फिर अच्छा जायका नहीं आता। तो जेली 2-3 कलरों में भी आप डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ बनाना जेली ली है, और ग्रीन कलर ही है, और मैं सिर्फ बनाना ही फ्रूट ऐड करूँगी इसमें। आप चाहें कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, सेब ऐड कर सकते हैं इसमें। स्ट्रॉबेरी, मैंगो का सीज़न है, मैंगो डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं, जौन सा भी आपको फ्रूट पसंद है वो इसमें आप डाल सकते हैं। तो कॉकटेल फ्रूट जो जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं, उसका भी जायका बहुत ज़बरदस्त आता है। लेकिन मैं बहुत आसान तरीके से आपको बताऊंगी, जिसमें कम खर्च हो और चीज़ भी हमारी बहुत ज़बरदस्त सी बने। मैंने 4 लेयर्स में ये कस्टर्ड बनाना है। तो जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फैमिली मेम्बर्स में, दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो बहुत अच्छे तरीके से ये देखिए अभी थोड़ा पकने पे आ गया है और गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो हम इसको, इसमें इलायची डाल देंगे, थोड़ी सी इलायची के दाने जैसे डाल दें, पीस के डाल दें या साबुत डाल दें। मैं अक्सर साबुत डालती हूँ, और फिर बाद में इलायची को निकाल देते हैं, वरना उसके दाने मुंह में आते रहते हैं। नहीं तो फिर आप पीस के डाल दें इसमें। और ये देखें अब इसको बॉयल आने वाला है, और मैं इसको अच्छी तरह पका के, जैसे ही बॉयल आता है ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं उतार लूँगी इसको, उतार के ठंडा कर लूँगी। तो इस तरह आप बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार डिज़र्ट बनता है। किसी भी मौके पर पार्टी वगैरह है, आपके घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे हैं, तो इस तरह का डिज़र्ट बनाएं तो बहुत जल्दी बन जाता है। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और ये बन के तैयार हो जाता है, और इतना ज़बरदस्त बनता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी पिछली वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं। जैसे मिस्सी रोटी को बहुत मेरे बहन भाइयों ने पसंद किया, और जो मैंने परदेसी भाइयों के लिए आटा गूंदने की रेसिपी लगाई थी वो सब ने बहुत पसंद की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इतने प्यारे प्यारे कमेंट जब पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। दिल की गहराइयों से मैं आप सबको, आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया।
और ये देखिए काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है कस्टर्ड। और जब इस स्टेज पे आ जाए तो हल्की आंच कर लें, क्योंकि फिर ये पैने में लगना शुरू हो जाता है। और ये देखिए पक गया, बस इसको मज़ीद क्या पकाना है। पहले भी जैसे हम दूध पकाते हैं उसमें कस्टर्ड वगैरह डालते हैं, लेकिन मैंने सारी चीज़ें इकट्ठी रखी और इसमें खुश्क दूध डाला ताकि इसमें थोड़ा सा जायका आ जाए। और आप चाहें तो ऑल्पर दूध से या किसी इस तरह के दूध से बना सकते हैं, लेकिन फुल फैट दूध लें तो उसमें मज़ीद बहुत ज़बरदस्त सा ये कस्टर्ड बनता है। तो ये देखिए गाढ़ा हो गया है, अब मैं इसको उतार के ठंडा कर लूँगी और फिर मैं बनाऊंगी जेली। बिस्किट आप कोई सी भी ले लें, चॉकलेट बिस्किट ले लें। मैंने लेमन बिस्किट लिए हैं, इसका जायका मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसको अच्छी तरह चॉपर में चॉप कर लेंगे और जिसमें हम बाउल में निकाला है तो उस उसकी तह में हम पहले ये लगाएंगे। ये देखिए मैंने जो बिस्किट थे वो चॉप कर लिए, अच्छे तरीके से इसको फाइन चॉप कर लिया है। और इसमें अभी मैं डाल दूंगी देसी घी। थोड़ा सा घी डाल दें ताकि इसका जायका बहुत अच्छा सा, और ताकि इसकी एक तह सी जम जाए और ठहर जाए इसकी तह। तो इस तरह ये देखिए मैं अच्छी तरह मिक्स करूंगी और इसको किसी स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह नीचे इसकी तह जमा लूंगी, ताकि थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रखूंगी ठंडा होने के लिए। और जब तक कि कस्टर्ड मैंने पानी में रख दिया था ठंडा होने के लिए, तो किसी बड़े बर्तन में डाल के कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख दें और जब ठंडा हो जाए तब इसको यूज़ करना है। ऐसे ही गरम गरम आपने नहीं इसके ऊपर डालना। ये देखिए मैं अच्छी तरह इसकी तह जमा लूंगी और 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और ये देखिए बिल्कुल दबा दबा के इसकी तह बनानी है। और फिर मैं इसको अब रखूँगी फ्रिज में। और बाकी जो कस्टर्ड है वो काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था और फिर मैंने उसको इसके ऊपर डाला है इस तरह के। ये देखें बहुत अच्छे से ये हो गया है हमारा जो चूरा था बिस्किट का। अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी कस्टर्ड जो काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था। थोड़ा मैंने थिक रखा है क्योंकि इसकी लेयर हमें चाहिए थी। तो एक बिस्किट की लेयर हो गई, एक कस्टर्ड की लेयर होगी। अब इसके ऊपर कौन सी लेयर डालेंगे, आप चाहें तो 3-4 जेली कलर में डाल के इसके ऊपर डाल सकते हैं। फिर मैं सिर्फ बनाना जेली ही बनाऊंगी। ये देखिए मैंने मार्केट से खरीदी है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं घर में भी वैसे भी बना सकती हूँ। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर मैं आपको घर में जैसे जेली बनती है वैसे बनाने का तरीका भी ज़रूर बताऊंगी इंशाल्लाह। तो ये देखिए बनाना जेली मैंने 1 कप लिया है, तकरीबन 1.5 कप पानी का लेकर उसमें 1 पैकेट जो जेली का है वो डाल दिया है। अच्छी तरह इसको मिक्स करके, अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, काफ़ी पक रहा था पानी, उसमें जेली डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मिक्स करके अब थोड़ा सा इसको ठंडा होने देना है, ज़्यादा इसको गरम गरम नहीं यूज़ करना वरना कस्टर्ड में सारी मिक्स हो जाएगी। तो ये देखिए मैं इसको काफ़ी हद तक ठंडा कर चुकी हूँ और इसकी जो ज़्यादा गरमाइश है वो निकल जाए और इसको रख दें थोड़ा काउंटर पे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो सके और फिर ताकि हम इसको अप्लाई कर सकें कस्टर्ड पर। और मैं जब तक बनाना की कटिंग कर लूँगी, ये मैंने केला लिया है और इसको कट कर लेंगे इसके स्लाइस में। आप जिस तरीके से चाहें कट कर सकते हैं, लंबाई के साइड में भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने गोल गोल कटिंग की थी और कस्टर्ड ठहर गया था जब से मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। अब इसके ऊपर हम केले की एक तह लगा लेंगे इस तरह कटिंग करके। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस तरह की, जो हम इस तरह डेकोरेशन करते हैं तो चीज़ जैसे दिखने में अच्छी लगती है ना, तो खाने में भी मज़ा देती है। बाज़ चीज़ें इतनी मज़ेदार होती हैं लेकिन उसकी डेकोरेशन अच्छी नहीं होती, वो खाने में फिर उसको कोई इस तरह अच्छी तरीके से खाता नहीं है। ये बच्चों की फेवरेट है। बच्चे अगर आपके कस्टर्ड नहीं खाते या बनाना नहीं खाते तो इस तरह जेली में मिक्स करके दें तो इतना मज़ेदार सा ये डिज़र्ट बनता है। ये देखिए मैंने जो सारी जो जेली थोड़ी ठंडी हो गई थी, ज़्यादा ठंडी नहीं करनी वरना जमना शुरू हो जाएगी। केला ऊपर अप्लाई करके मैंने ऊपर जेली डाल दी ताकि अब ये मैं इसको रख दूँगी तकरीबन 1 आधे घंटे के लिए मैं फ्रिज में नीचे वाले खाने में। और साइड में फिर मैं डेकोरेट करूँगी इसको ऊपर बनाना लगा के। तो बहुत ही यम्मी और ज़बरदस्त डिज़र्ट बना था इस तरीके से। ये देखिए मैंने चंद स्लाइस जो लंबाई में काट के इसकी डेकोरेशन कर दी थी। बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा हमारा डिज़र्ट बन के तैयार हो चुका है। तो उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर तो बनता है, लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो को फुल देखा करें, स्किप करते हैं तो वीडियो ख़राब हो जाती है। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, अपने छोटे बहन भाइयों का, अपने माँ बाप का, और जितना हो सके अपने हाथ और ज़ुबान से दूसरों की तकलीफ़ देना बंद करें और ताकि अल्लाह भी राज़ी और अल्लाह के बंदे भी राज़ी। ये देखिए बहुत मज़ेदार सा डिज़र्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बन के तैयार हुआ। तो अब मुझे इजाज़त दें। तो फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।